घरों में जो जूतियाँ टूट जाती हैं उसको जोड़ने में काफ़ी हमें दिक्कत होती है। सोचते हैं कहाँ से इसको सही करवाएं। अक्सर हमारी जूतियाँ घरों में जो टूट जाती हैं वो पड़ी पड़ी वैसे ही स्क्रैप हो जाती हैं, तो मजबूरन हमें उन्हें फेंकना पड़ता है। कहाँ से सही करवाएं, कैसे सही करवाएं, या फिर हम घर में कैसे उसको सही करें, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैन लीडा का ये मैजिक ग्लू है। इसकी मदद से आप अपने घर की जूतियों को, कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ टूट जाए, इवन के ये शावर है, किचन सिंक के आगे ये लगा होता है, तो पानी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से इसको दरार आ गई है, ये फट गया है। इसको भी हम इसी से जोड़ेंगे। लोहे को जोड़ना हो, इसके ऊपर मेरी पहले से एक वीडियो मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उस वीडियो में डिटेल के साथ बताया कि इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है और किस किस मटेरियल के ऊपर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ आज हम जूती जोड़कर देखते हैं। ये बच्चे के शूज़ हैं, तो ये टूट गए हैं, मतलब यहाँ पर इन्होंने पहले से ही कोई ग्लू लगाया होगा। इवन के इसको हमने वॉश भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ही उखड़ गए हैं। तो इसको जोड़ने के लिए हम ग्लू का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये काफ़ी मज़बूती से जोड़ता है और सेल्फ़ लेवलिंग भी होता है, मतलब इसका लेवल भी हो जाता है। ये एकदम से जिस तरह स्मज बॉन्ड होता है वैसे ये ड्राई नहीं होता है। इसको 24 से 48 घंटे चाहिए होते हैं खूब अच्छे से ड्राई होने के लिए। तो जब हम इसको एक जगह पर ज़्यादा अगर ड्रॉप्स ज़्यादा गिर जाएं तो इसका लेवल खुद ब खुद ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ज़्यादा कतरे गिर गए हैं वहीं पर वो जम जाए और पहाड़ बन जाए, ऐसा नहीं है। ये खुद ब खुद ही उसका लेवल कर देगा। जिस तरह पानी का लेवल हो जाता है, इतना पतला होता है पानी, खुद ब खुद ही लेवल अपना कर लेगा। कहीं पर ज़्यादा लग गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार इसके देख भी सकते हैं। जब ये जम जाएगा तो ये बिल्कुल शीशे की तरह का हो जाता है। तो चलिए आज इसको ही अप्लाई करके हम देखते हैं। ये बिल्कुल शीशे की तरह का बाउंड है। इसको बहुत आराम से लगाइए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जल्दी खुश्क नहीं होता। एक हिस्से को लग गया, अब दूसरे शू को भी लगा लेते हैं। उसके बाद इसको हम किसी चीज़ के साथ बांध देंगे ताकि ये वहाँ पर लगा लगा खुद ब खुद ही पक्का हो जाए 24 घंटे के अंदर। अभी बताता हूँ इसकी प्राइस क्या है और ये कहाँ से आपको मिल सकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आजकल कुछ भी ख़रीदना मुश्किल नहीं होता। ये टाइट करके इसको बंद कर लेते हैं। चलिए पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। इसको ऊपर से टेप लगाते हैं। ये मेरे पास रैप है, इसको सिर्फ रैप करेंगे, ये टेप नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि ये पकड़ इसकी बनी रहे। इसके ऊपर हम इसको लिपेट देंगे और 24 घंटे के बाद इसको हम उतार लेंगे। तो इसको टाइट करने की वजह से जो बाउंड है वो सही से जहाँ पर हमने लगाया है वहीं पर लगा रहेगा। चलिए इसको हम रख देते हैं साइड पर और अब इसको हम जोड़ते हैं। पहले शावर के अंदर वाली साइड से जो भी कचरा होगा उसको हम साफ़ कर लेंगे ताकि जहाँ पर हम ग्लू लगा रहे हैं वहाँ पर सही तरीके से अप्लाई हो जाए, कोई डस्ट का पार्टिकल उसके अंदर ना आए। इसको भी ऊपर से हम रैप की मदद से इसको थोड़ा सा रैप कर देते हैं ताकि इसकी ग्रिप बन जाए।
मैंने कोशिश तो की है कि ये अच्छे से जुड़ जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई गैप रह भी गया तो कल दोबारा से हम इसको लगाकर इसी तरह बांध देंगे तो रही सही कसर उसमें निकल जाएगी। चलिए अब मिलते हैं 24 घंटे के बाद और देखते हैं इसको खोल करके इसका शू सही से जुड़ा है या नहीं। इसके अंदर जल्दी पानी भी असर नहीं करता है। इसकी कीमत क्या है, कहाँ से मिलेगा, इस पर हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। 24 घंटे बाद अब हम इसको खोल कर देखते हैं कि ये वहाँ से जुड़ गया है या नहीं। ये यहाँ से अभी भी गीला है, ये देखिए, क्योंकि इसको एयर टाइट कर दिया था तो हवा ना लगने की वजह से ये अभी तक यहाँ से जुड़ नहीं पाया। हवा लगेगी थोड़ी सी तो ही वो अपना काम कर पाएगा, क्योंकि ये ग्लू होता है तो ग्लू तभी ड्राई होगा जब उसको हवा लगेगी। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से भी खोल देता हूँ ताकि हवा यहाँ पर भी लग जाए। चलिए, यहाँ से इतना मैंने इसको खोल दिया है। अब हवा की वजह से ये सूख जाएगा। आई थिंक ये भी ऐसा ही होगा, तो इसको भी हम थोड़ा सा खोल देते हैं। यहाँ से खोल लूँगा मैं ताकि ये जो छोटे छोटे से सुराख हैं यहीं से हवा अंदर चली जाएगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी। चलिए मिलते हैं कुछ घंटों बाद। 2 से 3 घंटे के बाद अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है, ये जुड़ गया है। लेकिन यहाँ पर ये जुड़ नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर हमने ग्लू बहुत ही कम लगाया था। लेकिन आलमोस्ट ये हमारा काम हो गया है, ये जुड़ गया है। और दूसरे वाले को हमने यहाँ से प्लास्टिक इसका काट दिया था। चलिए इसको पूरे को खोल लेते हैं हम। ये भी काफ़ी मज़बूती के साथ जुड़ गया है। ये ग्लू बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, ये मीडियम है। इसमें बहुत नरम भी आता है और लेकिन रेगुलर जो यूज़ होता है वो मीडियम ही होता है। चलिए इसको भी हम अब खोल लेते हैं और देखते हैं। ये यहाँ से टूटा था, ये देखिए। मैं खींच भी रहा हूँ लेकिन फिर भी इसकी फोर्स इसको खोल नहीं रही। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये ग्लू बहुत काम की चीज़ है, आपके घर में होना ज़रूरी है। जब मैंने पहले इसकी वीडियो बनाई थी तो मैंने मल्टीपल एक ही ऑर्डर में काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई थी, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे ये 680 रुपये का मिला है। तो मैंने वीडियो में इसकी कीमत 680 रुपये बता दी थी, जबकि ये 50 ml है। तो इसकी प्राइस 680 रुपये नहीं थी बल्कि 210 रुपये या 220 रुपये थी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट draz.pk है। तो आप draz.pk के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर सर्च करेंगे, सिर्फ E8000 लिख कर एंटर करेंगे तो बहुत सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी आपके सामने। इसमें E7000 भी होता है, E9000 भी होता है, लेकिन E8000 ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होता, ये बिल्कुल मीडियम होगा। मतलब इसका जो ग्लू जमने के बाद में है वो बहुत ज़्यादा चटक नहीं जाएगा और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होगा। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो ऑनलाइन फिर भी मंगवा सकते हैं, लेकिन अमेज़ोन से या ईबे से आप इसी तरह सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तो आपके पास एक होना बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन मेरे पास 7 से 8 महीने या 10 महीने हो गए हैं एक ही ट्यूब को, क्योंकि जनरली इसका बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब कोई ज़रूरत हो तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आपके लिए एक और नई चीज़, ख़ास करके जूते जोड़ने के लिए, क्योंकि घरों में हमारे ये प्रॉब्लम रहती ही है, बच्चों के जूतों को लेकर हो या फिर लेडीज़ की जूतियों को लेकर हो। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।